और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। सीएम भजनलाल शर्मा ने आज जल जीवन मिशन को लेकर के समीक्षा बैठक ली है और बैठक में फैसला लिया गया है कि प्रदेश में सबसे बड़ी समस्याओं में एक पेयजल संकट को दूर करने के लिए नए सिरे से ब्लूप्रिंट तैयार किया है। पेयजल योजनाओं को गति देने के लिए सीएम ने जल्द ही 19,000 करोड़ रुपए की नई पेयजल योजनाओं को पूरा करने के निर्देश जारी किए हैं। सीएम ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने इस मामले में लोगों के बीच गलतफहमी फैलाई, उसे दूर करने की जरूरत है। सीएम भजनलाल ने समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि जेजेएम के तहत प्रतिदिन के कार्यों का निर्धारण करते हुए अधिक से अधिक घरेलू नल कलेक्शन प्रदान करने की गति को बढ़ाया जाए। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ इलाके में चोरों ने 2 मंदिरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है और इसके अलावा सिद्धेश्वर महादेव आश्रम के दान पात्र पर भी चोरों ने हाथ साफ किया है। चोरी की जो घटना है वो मंदिर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं यही चोरी की घटना हुई है। आपको बता दें कि जिसमें 2 संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं। बालाजी मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष उमेश सिंह शेखावत ने पुलिस थाना मुकुंदगढ़ में मामले को लेकर के रिपोर्ट दे दी है और जानकारों की माने तो चोर आश्रम से दान पात्र को उठा करके ले गए हैं। दान पात्र की राशि निकालने के बाद चोरों ने दान पात्र को सड़क के किनारे फेंक दिया, जिसे पुलिस ने अब बरामद कर लिया है। और जोधपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। पानी की समस्या को लेकर के ग्राम वासियों का धरना। आपको बता दें कि जलदाय विभाग की पानी की टंकी के नीचे यह धरना दिया जा रहा है। पिछले 4 सालों से पानी की समस्या से जो है बनाड़ गांव जूझ रहा है। क्षेत्र में पानी माफिया भी सक्रिय है और सरकारी पानी के टैंकर जो है वो पानी माफिया बेच देते हैं, ऐसी जानकारी है। और बड़ी संख्या में ग्रामीण टंकी के नीचे एकत्रित हुए हैं। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर पानी के टंकी के नीचे कुछ ग्रामीण बैठे हुए नजर आ रहे हैं और इनके तरफ से ये धरना दिया जा रहा है क्योंकि क्षेत्र में पानी माफिया जो है वो सक्रिय है। वो भी बात कही जा रही है, सरकारी पानी के टैंकर को बेच दिया जाता है। अजमेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। नीट यूजी परीक्षा में भ्रष्टाचार और धांधली का आरोप है। एबीवीपी संगठन ने सीबीआई जांच की मांग रखी है। कलेक्ट्रेट पर मानव श्रृंखला बना करके धरना प्रदर्शन किया गया और युवाओं के साथ हुए खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप करके कार्रवाई की मांग रखी गई है। अजमेर महानगर द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है कलेक्टर साहब को, जिस प्रकार से नीट यूजी की परीक्षा हुई और उसके अंदर गड़बड़ियां जो सामने आई कि जिस प्रकार से बच्चों के 720 में से 718 व 719 अंक किसी भी कीमत पर आ ही नहीं सकता, वो नंबर आना ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है एक स्वतंत्र एजेंसी एनटीए पर। और जिस प्रकार से एनटीए ने 4 जून जिस दिन पूरे भारतवर्ष में लोकतंत्र का महापर्व बनाया जा रहा था, उसी बीच जो 14 जून को रिजल्ट जारी करना था, उस रिजल्ट को 4 तारीख को जारी करके एक जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है अपनी ही स्वतंत्र एजेंसी पर। इसीलिए आज विद्यार्थी परिषद पूरे भारतवर्ष में जो है जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन दे रहा है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। नीट की परीक्षा में हुई धांधली के मामले में आज एबीवीपी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने नारेबाजी करके प्रदर्शन किया है और आक्रोश भी जताया है। तो तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर है। नीट में धांधली को लेकर के प्रदर्शन की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। नतीजे इस बार एनटीए के लिए सरदर्द बन रहे हैं। पूरे देश में अलग अलग तरह से विरोध के स्वर गूंज रहे हैं। कोटा में भी आज एबीवीपी की तरफ से ये देख सकते हैं आप, विरोध प्रदर्शन सड़कों पर देखने को मिल रहा है और नीट के पेपर की सीबीआई जांच की जो मांग है वो यहाँ पर की जा रही है। किस तरह से जो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और कुल मिलाकर के क्या मांग आप लोगों की तरफ से है? हमारी साफ सरकार से मांग है कि अभी जो नीट का रिजल्ट आया है उसमें ऐसा गड़बड़ी रिजल्ट में बताया गया है। कोचिंग संस्थानों के जो संस्थापक है उन्होंने भी वीडियो डालकर बताया गया है कि 720 में से 720 नंबर तो आना जायज़ है, बाकी 718 719 नंबर स्टूडेंट्स की आ ही नहीं सकते अभी तक, क्योंकि अगर उसमें 200 क्वेश्चन होते उसमें से 180 से करने रहते, 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते। अगर स्टूडेंट एक क्वेश्चन गलत करता है तो उसके 716 नंबर आ सकते हैं, अगर गलत करता है तो 715 आ सकते, अगर छोड़ता है तो 7 से 16 आ सकते, 718 719 आ ही नहीं सकते।
जब इसके लिए पीआईएल दर्ज करी गई है तो एनटीए ने वहाँ से वो स्पष्टीकरण दिया है कि कुछ स्टूडेंट्स को बोनस अंक से मिले, या तो वो देरी से आए या उनके क्वेश्चन पेपर देरी से मिला, ऐसा उन्होंने स्पष्टीकरण किया है। बाकी उन्होंने ये नहीं बताया कि किन किन स्टूडेंट्स को 718 719 अंक दिए। तो ये इन सभी के क्वेश्चन एक खड़ा होता है कि इस पेपर में साफ गड़बड़ी हुई है, धांधली हुई है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि इस पेपर के लिए सीबीआई जांच हो और जो भी दोषी हो, जो भी इसमें इस पूरी धांधली में मिले, उनको सख्त कार्रवाई और उनको सख्त से सजा मिले। देखिए ये हालात हैं और इन सब के बीच में मांग सीबीआई जांच की इस नीट के एग्जाम के बाद में उठ खड़ी हुई है। विरोध सड़कों पर हो रहा है और सवाल कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ा, जो कि फिलहाल एनटीए की तरफ से ये परीक्षा करवाई गई थी उस पूरे सिस्टम पर खड़ा हो रहा है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में सीएम भजन लाल शर्मा और अमित शाह के आवास सीएम भजन लाल पहुंचे हैं। सीएम भजन लाल ने अमित शाह से मुलाकात की है और थोड़ी ही देर में राजनाथ सिंह से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर है, आप देख पा रहे हैं सीएम भजन लाल शर्मा जो कि अमित शाह से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। और थोड़ी ही देर में ये कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह से भी सीएम भजन लाल मुलाकात करेंगे। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी जानकारी और तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए सीएम भजन लाल ने अमित शाह से मुलाकात की है और ये कहा जा रहा है कि थोड़ी ही देर में राजनाथ सिंह से भी सीएम भजन लाल मुलाकात करेंगे। तो अमित शाह के आवास पहुंचे सीएम भजन लाल और उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की है। और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जेडीए का बुलडोजर चला है। इकोलॉजिकल क्षेत्र में जो है अवैध कब्जा किया जा रहा था। जयसिंहपुरा खोर में सरकारी भूमि पर यह कब्जा किया जा रहा था। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन महेंद्र शर्मा के नेतृत्व में यह कार्रवाई हुई है। आप देखिए यहाँ पर अवैध अतिक्रमण पर कैसे बुलडोजर चलता हुआ दिख रहा है। मथुरावाला गांव में अवैध कॉलोनी ध्वस्त कर दी गई है। कृषि भूमि पर कहा जा रहा है कि अवैध कॉलोनी यहां पर बसाई गई थी और देखिए बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। ये जो अवैध अतिक्रमण यहां पर किया गया उसको बुलडोजर के सहायता से गिराया जा रहा है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जेडीए का ये बुलडोजर चला है। राजसमंद के देलवाड़ा से खबर सामने आ रही है, गोड़वा गांव में एक और पैंथर पिंजरे में कैद हुआ है। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ भी लगी हुई है। वन विभाग गोड़वा से अब तक 3 पैंथर पकड़ चुका है। कुछ दिन पहले 2 साल के मासूम का पैंथर ने शिकार किया था। गोड़वा गांव के आसपास जो है 5 से 6 पैंथर बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, आप देखिए एक और जो पैंथर उसको पिंजरे में कैद कर लिया गया है और यहाँ पर लोगों की भीड़ भी जमा हो गई और कुछ लोग तो देखिए इस तस्वीर को अपने कैमरे में कैद करते हुए नजर आए। और सीकर जिले के जीर्ण माता थाना क्षेत्र में रेवासा गांव के पास श्रद्धालुओं की कार में अचानक से आग लग गई। गनीमत ये रही कि समय रहते दोनों श्रद्धालु गाड़ी से नीचे उतर गए जिससे उनकी जान बच गई है। हादसे में कार पूरी तरीके से जल करके राख हो गई है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी ने तीसरी बार कार्यभार संभाला। पदभार संभालने के बाद पीएम का पहला फैसला भी सामने आया। पीएम किसान निधि की 17वीं किस्त जारी की गई है। पीएम ने किसान निधि की फाइल पर हस्ताक्षर किए हैं और देश के 9.3 करोड़ किसानों को इससे लाभ होगा। नई सरकार के गठन के बाद एक्शन में मोदी सरकार और आज जो है नरेंद्र मोदी कार्यभार संभालने के लिए पहुंचे और बड़ा फैसला उन्होंने किसानों के हित में लिया है। किसानों को 20,000 करोड़ रुपए जो है वो दिए जाएंगे और किसान कल्याण के लिए पहली फाइल जो है वो पीएम ने साइन की है। किसान हित के लिए हमारी प्रतिबद्धता है, ये पीएम की तरफ से कहा गया है। तो तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पदभार संभालने के लिए पहुंचे और वो तस्वीर देखिए और उसके बाद से ये एक्शन उन्होंने लिया है। किसानों के हित के लिए किसानों को 20,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो पीएम मोदी ने तीसरी बार कार्यभार संभाला और किसान कल्याण के लिए पहली फाइल उन्होंने साइन की। तस्वीरें आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये देखिए पहली तस्वीर जो 2014 की आपको दिखा रहे हैं, दूसरी 2019 की ये तस्वीर है और तीसरी तस्वीर जो है 2024 मोदी 3.0 की ये तस्वीर
आज नरेंद्र मोदी जो है पदभार संभालने के लिए पहुंचे और उन्होंने ये बड़ा एक्शन लिया। आज ही किसानों के हित के लिए उन्होंने जो है आज ये बड़ा ऐलान किया। आपको बता दें कि रविवार को नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर के इतिहास रच दिया। नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले 26 मई 2014 को पीएम पद की शपथ ली थी। तस्वीरें पहली देखिए, 30 मई 2019 को दूसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे और कल यानी 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। तो 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर और आज जो है नरेंद्र मोदी कार्यभार संभालने के लिए पहुंचे, जहां पर उन्होंने आज किसानों के लिए ये बड़ा ऐलान किया। किसानों के लिए ये खुशखबरी। आपको बता दें कि किसानों को 20,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और किसान कल्याण के लिए पहली फाइल आज पीएम ने साइन की। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं राजनाथ सिंह, मैं अनिल चंद्र शाह, मैं नितिन जयराम गडकरी, मैं जगत प्रकाश नड्डा, हरदनहल्ली देवेगौड़, कुमारस्वामी, मैं जीतन राम मांझी, मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ लालन सिंह, किंजरापु राम मोहन नायडू। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार जब बनी थी तब मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 2019 में नरेंद्र मोदी की दूसरी सरकार बनी तब मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं और अब तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तब मंत्री परिषद का आकार बदलता रहा, मंत्रियों की संख्या बदलती रही, मंत्रियों का पोर्टफोलियो बदलता रहा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेनापतियों का चुनाव करने में भी गुरु हैं। पिछले 2 कार्यकालों की अपेक्षा इस बार जाहिर तौर पर पीएम मोदी को एनडीए के सहयोगी दलों का विशेष ध्यान रखना पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिपरिषद में सबका साथ सबका विकास वाली सोच स्पष्ट तौर पर दिख रही है। कई पूर्व मंत्रियों का पत्ता कट गया है। जाहिर है एनडीए के सहयोगी दलों को मंत्री पद देने के लिए ऐसा किया गया है। मोदी सरकार की तीसरी पारी में कुल 72 मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें 30 कैबिनेट मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार के साथ 5 राज्य मंत्री हैं और 36 वो नेता हैं जिन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है। इन मंत्रियों को देश के कुल 24 राज्यों से चुना गया है। नई सरकार के गठन में एनडीए के सहयोगी दलों की भूमिका अहम हो गई है। जिन पार्टियों को मोदी मंत्रिमंडल में मौका मिला है उनकी लिस्ट एक बार जरूर देखनी चाहिए। टीडीपी की तरफ से 36 वर्षीय राम मोहन नायडू और 48 वर्षीय चंद्रशेखर पेम्मासानी ने मंत्री के रूप में शपथ लिया। जेडीयू की तरफ से ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर ने मंत्री पद की शपथ ली। इनके अलावा शिवसेना के प्रताप राव जाधव, राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान, जनता दल सेकुलर के एचडी कुमारस्वामी, आजसू पार्टी के चंद्र प्रकाश चौधरी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए के रामदास अठावले, अपना दल सोनेलाल की अनुप्रिया पटेल और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी भी मंत्री बने हैं। मंत्रिमंडल के गठन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने एनडीए के सहयोगियों को संतुष्ट रखना भी था। इसी कारण अपने तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल का थोड़ा सा आकार भी विस्तृत किया। मोदी मंत्रिपरिषद में मंत्री बनने वाले किस जाति से कितने नेता हैं, इसकी लिस्ट पर नजर डालें तो आपको करीब हर प्रमुख जाति का प्रतिनिधित्व दिखता है। ओबीसी 27, अनुसूचित जाति से 10, अनुसूचित जनजाति से 5 और अल्पसंख्यक समुदाय से 5 मंत्री बनाए गए हैं। और मोदी मंत्रिमंडल में इस बार 72 मंत्रियों ने शपथ ली है। लेकिन आखिर क्या है मोदी का कैबिनेट फॉर्मूला? किस फॉर्मूले पर मंथन के बाद प्रधानमंत्री ने अपना मंत्रिमंडल तैयार किया और क्या है मोदी का वो 100 दिनों का रोड मैप जिस पर अभी से युद्ध स्तर पर काम शुरू हो चुका है? देखिए रिपोर्ट।
दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं तीसरी शपथ के साथ ही मोदी सरकार 3.0 का 100 दिन का रोड मैप तैयार हो चुका है। मंत्रियों तक रोड मैप लागू कराने का निर्देश पहुंच चुका है। रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। 100 दिन ही नहीं, 100 दिन के बाद अगले 5 साल तक देश को किन किन मोर्चों पर डट कर आगे बढ़ना है, इसका भी रोड मैप तैयार है और अब वक्त एक्शन का है। और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। कभी न थकने, कभी न रुकने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी टीम में भी मंत्रियों को चुन चुन कर शामिल किया है। मोदी ने अपनी मंत्रिमंडल में इस बात का खास ख्याल रखा है कि सभी वर्ग, सभी राज्य उनके मंत्रिमंडल में शामिल हों। मोदी सरकार में कुल 72 मंत्रियों ने शपथ ली, जिनमें 30 कैबिनेट मंत्री हैं, 36 राज्य मंत्री, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। मोदी सरकार में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। मंत्रिमंडल में 27 ओबीसी मंत्रियों को जगह मिली है, 10 एससी वर्ग से मंत्री आते हैं, 5 मंत्री एसटी वर्ग से हैं, 5 अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, 43 मंत्री ऐसे हैं जो 3 या उससे ज्यादा बार सांसद रह चुके हैं, 39 ऐसे मंत्री हैं जो भारत सरकार में पहले भी मंत्री रह चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। 34 ऐसे मंत्री हैं जो राज्यों में विधायक रह चुके हैं, 23 मंत्री राज्यों में भी मंत्री रह चुके हैं। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में है, जगत प्रकाश नड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित I, Nirmala Sitharaman, do swear in the name of God. मोदी सरकार में सहयोगी दलों को ज्यादा तवज्जो मिली है। टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी से 2 मंत्री राम मोहन नायडू, पी चंद्रशेखर पेम्मासानी, जनता दल सेकुलर से एचडी कुमारस्वामी, राष्ट्रीय लोक दल से जयंत चौधरी, अपना दल सोनेलाल से अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड से ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से रामदास आठवले, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा से जीतन राम मांझी, एलजेपी रामविलास से चिराग पासवान ने शपथ ली। मैं चिराग पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा। घटक दलों में कुछ खास भी हैं, जैसे चिराग पासवान। कितनी भी मुश्किलें आई, लेकिन चिराग पासवान खुद को मोदी का हनुमान बताते रहे और नतीजा ये रहा कि चिराग पासवान की पार्टी के 5 सांसद जीतकर लोकसभा में पहुंचे हैं। मैं जीतन राम मांझी सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी ये साफ कर चुके हैं कि वो हर स्थिति में पीएम मोदी और एनडीए की सरकार के साथ खड़े रहेंगे। मांझी गया से चुनाव। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और आगे आपको दिखाएंगे खबर दोपहर। नमस्कार।